अब दावोस में भारत का दम देखने को मिला है, भारत का जलवा यहां देखने को मिला है, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत की जमकर तारीफ की गई है। आप दुनिया के बड़ी बड़ी कंट्रीज देख लें, इंडिया इस वक्त बहुत ज्यादा ग्रो करी, जैसे कि आपने खुद कहा। और आप कंप्यूटर के चैनल देखें, पाकिस्तानी टीचर अगर वो यहाँ पर है ना, लेकिन इंडिया के कंप्यूटर साइंस के टीचर यहाँ पर है। पॉइंट ये है, उन्हें पता है कंप्यूटर साइंस की वैल्यू। पहले ही दिन डे वन 20 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के एमओयू पे साइन किया है जी। और पहला दिन जो मास्टर रहा वो महाराष्ट्र रहा। को लगता है कि जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है वो उस पर पूरा उतर सकेंगे, वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे जैसे वो ग्रो कर रहे हैं। मुझे तो लगता था इंडिया 32 में हो जाएगा, आप तो 47 कह रहे हैं। जैसे वो तरक्की कर रहे हैं दिन ब दिन, अब आप आईटी की देख लें, कितना मतलब वो आगे जा रहे हैं आईटी में। या गुर्बत है उनमें, मानते हैं ये बात, लेकिन उनकी आबादी बहुत ज्यादा है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो अध्यक्ष हैं और सीईओ बोर्गे ब्रेंडे हैं, इन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत तेजी से तरक्की की राह पर है और अगले 10 सालों में, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सीईओ बोल रहे हैं, अगले 10 सालों में भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। आप देखें नरेंद्र मोदी का जो कल्चर ड्रेस है, आप उनको मोस्टली उसी ड्रेस के अंदर देखते हैं, भगवा कलर और कुर्ता, ठीक है। आप देखें कि वो अपने कल्चर से के साथ कितना लॉयल है, इवन कि अपनी पब्लिक के साथ, अपने मुल्क के साथ इतना लॉयल है कि वो अपने कल्चर ड्रेस को ऐसे बड़े मौक़ों पर इतनी प्रायोरिटी देते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ के ऊपर, दुनिया के ऊपर ऐसा इंप्रेशन अपने कल्चर ड्रेस का डालते हैं कि दुनिया भी दंग रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, दावोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरी दुनिया आती है और पूरी दुनिया की इकोनॉमिक आउटलुक क्या होगी, किसी कंट्री की इकोनॉमिक आउटलुक क्या होगी आने वाले समय में, और कोई देश किस तरह से परफॉर्म करेगा, कोई कंपनी किस तरह परफॉर्म करेगी। बड़े बड़े बिजनेस हाउस के लोग आते हैं और अपने चैलेंजेस को, अपने अचीवमेंट्स को दुनिया के सामने रखते हैं और अपने विज़न को भी दुनिया के सामने रखते हैं। तो दोस्तों, इसी प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया ने बिना किसी विरोध के अनोनिमसली जो है वो माना है कि इंडिया 2032 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। और जिस स्पीड से इंडिया आगे बढ़ रहा है उसका इकोनॉमिक सुपर पावर बनना भी ऑलमोस्ट तय है। और उसी फोरम पर दोस्तों विश्व ने चिंता भी जताई है कि इंडिया के दो पड़ोसी बांग्लादेश और पाकिस्तान 2026 तक डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया पर रिएक्शन दे रहा है, देखते हैं पाकिस्तानी लोगों इसके बारे में क्या रिएक्शन है। दोस्तों, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। अब दावोस में भारत का दम देखने को मिला है, भारत का जलवा यहां देखने को मिला है, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत की जमकर तारीफ की गई है। भारत ने सिर्फ 2 पवेलियन बनाए थे और बहुत आपको अच्छा लगेगा सुन के कि भारत ने पहले ही दिन डे वन 20 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के एमओयू पे साइन किया है जी। और पहला दिन जो मास्टर रहा वो महाराष्ट्र रहा, जो 80% माने 80% जितना इन्वेस्टमेंट भारत में आ रहा है वो देवेंद्र फडणवीस और उनके राज्य ने एमओयू साइन किया है। 61 एमओयू साइन हुए हैं महाराष्ट्र के साथ, अलग अलग दुनिया भर की बड़ी कंपनियों के साथ। और जो 15.7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो कि महाराष्ट्र में 16 लाख लोगों को रोजगार देगा। दुनिया भर के जितने भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो भी शामिल हुए, जैसे कि अब मैं बता दूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हुआ, उसमें बताया गया, उनकी जो अध्यक्ष है उसने कहा गया कि भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था है और सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन है इन्वेस्टमेंट का जी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो अध्यक्ष हैं और सीईओ बोर्गे ब्रेंडे हैं, इन्होंने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत तेजी से तरक्की की राह पर है और अगले 10 सालों में, ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सीईओ बोल रहे हैं, अगले 10 सालों में भारत $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। उनकी यूथ काम करती है, उनके लोग काम करते हैं, हमारे लोग काम नहीं करना चाहते। हर इंसान कहते हैं हम सोते रहें,
और आपको ये हमारा नहीं निज़ाम पता है। यूथ में मैं भी हूँ और आप भी यार हैं मैं खुद अपने आप को कह रहा हूँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं ना लग्जरी लाइफ मतलब जीऊँ, लेकिन मैं काम नहीं करना चाहता। कोई भी मुश्किल में मतलब नहीं कहता मैं मुश्किल में, यार वक्त में ये जवानी है, हम निज़ाम चलाएं। नो डाउट के यूथ की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी कंट्री के जी। बेहतरी की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ। उनकी यूथ को कौन सी ऐसी पॉलिसीज बता दी गई हैं या कौन सा ऐसा रास्ता दिखाया जहाँ पे वो चल रहे हैं और डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? हमारी कहाँ पे गलती है, कहाँ पे हम फॉल कर रहे हैं? यार मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उनके जो खानदान के अफराद हैं ना, वो इन्हें ये नहीं बताते कि बेटा प्लॉट पड़े बेच देंगे, हाँ, टेंशन ना लें, ठीक है बेटा कारोबार है, टेंशन ना लें, बेच देंगे, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है। हमें बैकबोन की सपोर्ट होती है जिस वजह से हम खुद काम नहीं करना चाहते। मतलब अब मैं अपनी मिसाल दूं तो भाई बेटा कोई मसला ही नहीं है, हाँ ज़मीनें हैं बेच देंगे, वो लोग खुद अपने पैरों पे खड़े होते हैं। आपको लगता है कि जो उन्होंने अनाउंसमेंट की है वो उस पर पूरा उतर सकेंगे? 2047 या 2050 तक वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाएंगे जैसे वो ग्रो कर रहे हैं? मुझे तो लगता था इंडिया 32 में हो जाएगा, आप तो 47 कह रहे हैं। जैसे वो तरक्की कर रहा है दिन ब दिन, अब आप आईटी की देख लें, ऐसे ही है। कितना मतलब वो आगे जा रहे हैं आईटी में, या गुर्बत है उनमें, मानते हैं ये बात, लेकिन उनकी आबादी population- आबादी बहुत ज्यादा है। और दूसरा अब दुनिया के 10 बड़े जो अमीर शख्स हैं उनमें उनके कितने हैं, 3 से 4 बंदे उनके हैं, 2 बंदे उनके, जी। 2 या 3 है मतलब ऑलमोस्ट अभी राउंड अबाउट नहीं आ रहे हैं, आते ही जाएंगे उनके बंदे, ठीक है। वो तरक्की कर रहे हैं ना। तो तरक्की- और जो एमडी हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की डिप्टी एमडी है गीता गोपीनाथ, हाँ डिप्टी एमडी गीता गोपीनाथ है, उन्होंने कहा कि भारत न सिर्फ सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है बल्कि बड़े अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ है जी। और उन्होंने कहा कि भारत न सिर्फ अपने यहां के करीब 1.5 अरब लोगों की जिंदगी बदल रहा है बल्कि दुनिया के कई देशों के आम लोगों की जिंदगी बदल रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका, इसके सीईओ ब्रायन मोइनीहान हैं, उन्होंने कहा है कि भारत में प्रतिभा, शिक्षा प्रणाली और बड़े पैमाने पर इंजीनियर तैयार करने की क्षमता है। चेतन, हम दुनिया के इकलौते ऐसे देश हैं जो हर साल 56,000 हाईली स्किल्ड इंजीनियर तैयार करते हैं। हमें उनसे सीखना चाहिए या हमारी जो आपने बोला कि भाई ये हमारी वजूहात हैं जिनकी वजह से ग्रो नहीं कर रहे और उनका आपने बताया कि वो मेहनत कर रहे हैं, हमें क्या ऐसा करना चाहिए? गवर्नमेंट को कौन सी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि हम भी मेहनत करें? देखिए हमने भी तो आगे जाना है कि हमने सिर्फ एग्जाम्पल्स लेनी है। यार हमें खुद ना कोई चीज बनानी चाहिए। मतलब अब जैसे हम टेक्सटाइल था हमारा पुराना वो बंद हो दौर गया। का, बंद हो गया, क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था ना। डिफॉल्ट होने के करीब। नहीं, डिफॉल्ट नहीं हो सकता पाकिस्तान, अच्छा। वो होने नहीं देगा ना चाइना। चाइना नहीं होने देगा, लेकिन चाइना अपनी कॉलोनी बना लेगा, फिर ये भी कर लेगा। फिर कि क्या मतलब हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन कोई नहीं होगी, सब कुछ चाइना का आएगा। हम कहेंगे डिफॉल्ट तो नहीं, लेकिन ये है कि चाइना का माल बिक रहा है, ये शूज चाइना के हैं, ये कपड़े चाइना के हैं, तो ये अभी हमारी चीज क्या है पाकिस्तान की? बिल्कुल ये जहाँ खड़े हैं सारी चीजें चाइना की हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल। बाहर के मतलब ये देख लें, बाइक्स देख लें, पाकिस्तान की हैं। और ये थर्ड क्लास, मतलब ये बाइक्स को आप अगर देखें, ये सारे इधर ये बाइक्स आपको पता है, आप थोड़ा सा जाके सर्च करिएगा कि ये वाली बाइक्स शायद अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बिक रही हैं, ये चल रही हैं, और ना इंडिया में ना इस तरह की बाइक। यार अफगानिस्तान की करेंसी हमसे कितनी ऊपर चली गई है। आप देखें नरेंद्र मोदी का जो कल्चर ड्रेस है, आप उनको मोस्टली उसी ड्रेस के अंदर देखते हैं, भगवा कलर और कुर्ता, ठीक है। आप देखें कि वो अपने कल्चर से के साथ कितना लॉयल है, इवन कि अपनी पब्लिक के साथ, अपने मुल्क के साथ इतना लॉयल है कि वो अपने कल्चर ड्रेस को ऐसे बड़े मौक़ों पर इतनी प्रायोरिटी देते हैं। वर्ल्ड न्यूज़ के ऊपर, दुनिया के ऊपर ऐसा इंप्रेशन अपने कल्चर ड्रेस का डालते हैं कि दुनिया भी दंग रह जाती है। सबसे बड़ी बात मुझे उनके पर्सनैलिटी में जो अट्रैक्ट करती है वो ये है कि जब भी आप देखें, दिवाली हो, होली हो, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट हो, इवन दो के उनका इस्तकबाल किसी मुल्क के अंदर किया जा रहा हो, तो वो मोस्टली अपने कल्चर ड्रेस में नजर आते हैं।